बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान 3 तरह के समोसों की रेसिपी बनेगी। 3 तरह के समोसे बनेंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और जो मेरे बहन भाई कम ऑयल के साथ बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं या समोसे खाते हैं पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए वीडियो है। और बगैर ऑयल के बनाएंगे और इतने क्रिस्पी और मज़ेदार होंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। और वो भी एक टेप की मदद से बनाएंगे। टेप के साथ कैसे बनाए जाते हैं, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, तक लाजमी देखना है। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के समोसों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनाए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है। मेजरमेंट वाला कप मैंने 2 कप लिया है। और इसके अंदर डालेंगे नमक 1 टीस्पून के करीब। तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन लाजमी डाली जाती है, टेस्ट अच्छा आता है और हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। और 1 टीस्पून इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा। और 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर डाल दूंगी घी। घी पिघला के डालेंगे तो आपके समोसे खस्ता बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। आपने घी डालना है, नहीं डालना, क्योंकि आटे के अंदर जब घी डालते हैं ना तो समोसे क्रिस्पी बनते हैं। बस इसको गूंद लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि घी मिक्स हो गया है अच्छी तरह और किस तरह के होने चाहिए। अगर आप इस तरह देखेंगे ना मुट्ठी बंद करके, तो ये इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह के जो समोसे होंगे ना वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके शामिल कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, आपने एक ही दफ़ा ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालेंगे तो ये आटा पतला हो जाएगा। और आपने जो समोसे का बैटर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना, चाहे दरमियाना हो, तो फिर समोसे खस्ता बनते हैं। अगर नरम रह जाएगा, ढीला होगा, तो फिर समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। बस आपने आटे को इस तरह गूंद लेना है। देखें जिस तरह आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपने अच्छी तरह मुक्की देके इसको गूंदना है। और जितना अच्छा गूंदेंगे आटा उतना ही अच्छे आपके खस्ता और क्रिस्पी समोसे बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इस तरह बना के रख लेंगे। आटे को गूंद लेंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। तो सारा आटा इस तरह इकट्ठा कर लेंगे और बाद में इसको गूंदेंगे। तकरीबन 5-7 मिनट आपने ज़रूर इस तरह मुक्की लगा के गूंदना है। इस तरह मसल मसल के आप आटा गूंदेंगे तो ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। चलें, आटा हमारा गूंद गया है, तो इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। 10-15 मिनट के बाद मैं इसको ना इस तरह करूँगी कि इसके ना पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के बाद फिर ना हमने इसकी रोटियाँ बेलनी होंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना मेजरमेंट वाले 2 कप मैंने मैदे के इसके अंदर डाले। ये मेरे पास ना 6 तैयार हुए हैं पेड़े। और 6 पेड़ों के साथ ना जो समोसे बनेंगे वो 12 समोसे बनेंगे। 12 समोसे हम बनाएंगे। ठीक है। और ये देखिए, टेप लगा लेते हैं। टेप के साथ ये नहीं होगा कि आटा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और झटपट से तैयार हो जाएंगे, इजीली बनेंगे, बहुत ही आसानी के साथ बनेंगे। रोलर ख़राब नहीं होगा। दूसरा ये है ना, इसके साथ जब हम बेलेंगे ना तो बहुत ही आसानी से बेले जाएंगे। तो सारे पेड़े जो मैंने बना के रखे थे ना, उनको रोटियां बना के रख लेंगे। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा अच्छा काम करने को करता है। मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। जो मेरे बहन भाई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी उन सब के लिए दुआ होती है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। दूसरों के लिए आसानियाँ जो पैदा करते हैं, अल्लाह पाक उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करता है।
और इस तरह समोसे बेल लेंगे। देखें कितनी आसानी से बेल लें। सारी रोटियां जो है ना वो एक ही दफ़ा मैंने बेल ली हैं और इस तरह मुझे आसानी हो गई बेलने में। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी रोटियां, क्योंकि इसके अंदर मैंने मैदा लगाया, मैदा लगाना है और ऑयल मैदा लगा के ना इस तरह करके ना तो फिर ये आसानी से रोटियां बेली जाती हैं। तो सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं। सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। और समोसे खाने का किसका दिल नहीं करता, गर्मी हो या सर्दी हो, समोसे हर मौसम में बड़े शौक से खाए जाते हैं। और बाकी मैंने आलू बॉयल करके रख लिए थे, आधा किलो मैंने आलू लिए थे और इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। आप इनको काट के भी डाल सकते हो। मेरे पास आलू छोटे थे, मीडियम साइज़ के, बिल्कुल छोटे छोटे थे, तो मैंने ना इनको बॉयल कर लिया। इनका छिलका उतारा नहीं मैंने, वैसे ही इनको बॉयल कर लिया, छिलका मैंने बाद में उतारा है। और अगर आपके पास ज़्यादा बड़े हैं तो आपने ना क्या करना, उनकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करके फिर आप बॉयल करेंगे तो नमक डाल के टेस्टी बनते हैं। तो बस ये छोटे थे, मीडियम साइज़ के थे, तो मैंने इनको इसी तरह बॉयल कर लिए। मैश कर लेंगे कांटे के साथ इस तरह, जिस तरह आप देख रहे हैं। बस इस तरह मैश कर लेंगे, ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे और ज़्यादा मोटे भी नहीं रखेंगे। इस तरह जो पीसेस वाले होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं समोसे के अंदर। बस इस तरह मिक्सचर तैयार हो गया है हमारा। और बाकी चीज़ें इसके अंदर डाल लेते हैं। क्या क्या चीज़ें जाएंगी, हल्दी डाल लेते हैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और ये मिक्स मसाला है मेरे पास, ये मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी इसके अंदर। और ज़ीरा जो साबुत है वो भी 1 टीस्पून डाल दूँगी। नमक 1 टीस्पून डाल दूँगी। नमक अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। धनिया जो है वो 1 टेबल स्पून डालूँगी, क्योंकि धनिया जो होते हैं ना वो समोसे पकौड़ों की जान होती है। इसके साथ समोसे पकौड़े मज़े के बनते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मसल के हाथ पे रख के ना इस तरह मसल के डाल देंगे इसके अंदर। तो मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्ची डाल दी हैं। इससे अच्छा टेस्ट आता है। धनिया ज़्यादा डालेंगे क्योंकि धनिया के साथ तो मज़ेदार समोसे बनते हैं। फिलिंग अच्छी तैयार हो जाएगी, बस ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छा, चम्मच के साथ मैं इसको मिक्स करती हूँ थोड़ा-सा। तो बस फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसके मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं कि 3 तरह के समोसे बनाने हैं। तो 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, तकरीबन बराबर-बराबर तीनों में जाएगा। अच्छा, तो कुछ धनिया बच गया था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब एक और चीज़ इसके अंदर जाने वाली है, मटर। मटर को निकाल के मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, तो बस ये इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें इस तरह बहुत ही अच्छे तरीके से गले हुए हैं। चले मटर डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह, और नमक थोड़ा सा और डाल देंगे क्योंकि नमक मटर डाले हैं ना तो नमक कम हो गया, तो फिर मैंने सोचा इसके अंदर और डाल लेती हूँ। मसल मसल के इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे और मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। इस तरह साबुत नहीं होना मटर, कुछ साबुत होंगे कुछ इसके अंदर मैश हो जाएंगे, तो मज़ेदार और अच्छे टेस्ट आएगा समोसे के अंदर। इस तरह के सब्जियों वाले समोसे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना 3 तरह के बनाए क्योंकि मेरे घर में शौक से खाए जाते हैं। कुछ बच्चों को लिए तो मैंने वैसे बनाए हैं और कुछ ये है कि मुझे अच्छे लगते थे मटर वाले, मैंने सोचा मटर वाले भी बना लेती हूँ। और जिसको मटर वाले अच्छे लगे वो खा लेगा, कोई आलू वाले खा लेगा। तो मिक्स इस तरह मैंने बना लिए। तो समोसे को बस पानी लगाएंगे इस तरह करके, हम एक कोन की शक्ल बना लेंगे। तो वैसे तो शेप अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं, और मुझे इस तरह आसान लगता है, मैं इस तरह झटपट से तैयार कर लेती हूँ। और भर भर के इसको अंदर से फिलिंग डालेंगे। इसकी फिलिंग हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार की है, मज़ेदार सी फिलिंग डाल देंगे और पानी लगा के इसको बंद कर देंगे। ये देखिए ये मैंने पानी लगा लिया है, पानी लगा के बंद कर लिया। और इसको ना आगे से हमने क्या करना है, कांटे के साथ दबाएंगे। एक तो डिज़ाइनिंग बन जाएगी, खूबसूरत लगेगा, दूसरा इसको अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, अच्छे से बंद हो जाएंगे, खुलेंगे नहीं। बस इसी तरह करके सारे तैयार कर लेते हैं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ मैं किस तरह इसको तैयार करती हूँ, कि किस तरह इसको बंद करती हूँ। इस तरह करके ना बस आपने ऊपर रखना और जल्दी जल्दी इस तरह तैयार कर लेना है। और इसके अंदर फिलिंग डाल देनी है भर के। जितनी ज़्यादा फिलिंग होगी ना उतने अच्छे बनेंगे। अब मैं ये डाल रही हूँ, ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था मटर का, ये मटर का मिक्सचर डाल देंगे। इसके साथ मैं ज़्यादा समोसे बनाऊँगी। सब्जियों वाले समोसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आलू और मटर वाले बहुत ही मज़े के बने, और इसका टेस्ट अच्छा होता है। जिसको जो टेस्ट अच्छा लगे वो अपनी मर्ज़ी से खा सकता है। तो बस वैसे ये भी तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये देखें सारे मैंने तैयार करके रख लिए हैं। और अब इसको करने फ्राई करेंगे। कुछ मैं ऑयल में फ्राई करूँगी और कुछ बगैर ऑयल के। बगैर ऑयल के किस तरह फ्राई करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर, इसके ऊपर समोसों के ऊपर ना ऑयल लगा लेंगे। ये मैं 3 समोसे फ्राई करूँगी बगैर ऑयल के।
तो बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो ज़रा सी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलें, ये मैंने कढ़ाई ले ली। कढ़ाई के अंदर मैंने स्टीमर रख लिया। स्टीमर के ऊपर समोसे रख देंगे। मैंने इसको प्रीहीट कर लिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए फुल आग पे। तो बंद करके रख देंगे 10 मिनट। एक साइड इसको पकाएंगे, मीडियम साइज मीडियम आग कर देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख लिया। ऑयल के अंदर बाकी समोसे जो है ना वो मैं ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी। चलें जी, ये 4 समोसे डाल दिए हैं और एक साइड जब अच्छी तरह कुक हो जाएगी ना, फिर दूसरी साइड करेंगे तो इसको हिलाते रहना चल, और ऊपर से भी ऑयल डाल देंगे। तो इस तरह समोसे जो होते हैं ना वो अच्छे से बन जाते हैं, फ्राई हो जाएंगे। ज़्यादा आग नहीं होनी चाहिए, आग को मीडियम रखेंगे। अगर ज़्यादा होगी ना तो फिर नीचे से जल जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आपने क्रिस्पी बनाना है ना तो आपने फ्राई करना है इसी तरह, हल्की आग पे फ्राई करते रहना है। हल्की आग पे फ्राई होंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे, कलर भी अच्छा आ जाएगा। एक साइड से बहुत अच्छा कलर आ गया है तो मैंने साइड चेंज कर दी है। इसी तरह दूसरी साइड भी पक गई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं सारे। चले, ये तो बन के रेडी हो गए हैं माशाल्लाह, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। तो बाकी भी मैं इसी तरह डाल के फ्राई कर लूँगी। अब देखते हैं दूसरी साइड, ये 10 मिनट हो गए हैं, साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी कलर गोल्डन हो गया। और जिनको ऑयल अच्छा नहीं लगता ऑयल के अंदर फ्राई किए हुए तो वो कम ऑयल वाले खाना पसंद करेंगे तो वो इस तरह बना लें। 10 मिनट एक साइड पकाई, 10 मिनट दूसरी साइड मीडियम करके आग पे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे समोसे बनकर रेडी हो गए, बगैर ऑयल के और ऑयल वाले और मिक्स सब्जियों वाले। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 तरह के समोसे हमारे तैयार हो गए माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के। और लुक इतनी अच्छी आई है, जितनी अच्छी देखने में लग रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी उतने अच्छे हैं। तो देखें, ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह, हाथ लगाने से टूटे जा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे बने बगैर ऑयल के, और बहुत ही टेस्टी बने, बहुत ही मज़े के बने। जिनको ऑयल वाले अच्छे ना लगे वो इस तरह बना के एंजॉय कर लें, कम ऑयल कम बजट में। तो देखें दोनों का कलर एक जैसा है, सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। तो बस आज की वीडियो मेरी इतनी है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके प्यारे से अच्छे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, किसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।